भ्रष्टाचार बोलने वाला ये सबकी गोदी में जाके बैठ गया। कहता था ना हम सबसे बड़ी ईमानदारी पार्टी है हम। ये अपने बाप के घर से लेके आ रहा बिजली पानी, कहाँ से आ रही बिजली पानी, अपने घर से दे रहा है। रोड बन रहे हैं इतने, रोड का जाल बिछा दिया पूरे भारतवर्ष में, वहाँ पे क्या मजदूर काम नहीं कर रहे। अगर कांग्रेस ने सही काम किया होता तो इतने 400 से 40 पे कैसे रह गए। कांग्रेस जो है वो जो है बोल रही है हम इतनी सीट लेंगे, इतनी सीट लेंगे, उन्हें सीटें मिल नहीं रही है। जो मोदी जी काम कर रहे हैं वर्ल्ड लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं। सत्ता में आने के लिए इतना बोला उन्होंने, सबको भ्रष्टाचारी बोलने वाला, सबको चोर बोलने वाला, सबको भ्रष्टाचार बोलने वाला सबकी गोदी में जाके बैठ गया है। भ्रष्टाचार है, सबको जेल में डाल रहा था ये उस टाइम पे, सबको भ्रष्टाचार बोलने वाला ये सबकी गोदी में जाके बैठ गया। इसका क्या सवाल है आपके पास? राजनीति का ऊंट है, पता नहीं कौन से करवट बैठे। ये राजनीति करोड़े कहता था ना हम सबसे बड़ी ईमानदारी पार्टी है हम, हैं सबसे बड़े हम वो हैं, सबसे बड़े ये है, सबसे बड़े वो है। तो ये भ्रष्टाचारियों की गोदी में जाके क्यों बैठ गया जब सबको भ्रष्टाचार बोलता था? बताइए, सोमनाथ भारती के खिलाफ निर्दलीय बेवकूफ बनाने का काम किया। आप कह रहे बिजली पानी, ये अपने बाप के घर से लेके आ रहा बिजली पानी, कहाँ से आ रही बिजली पानी, अपने घर से दे रहा है। फ्री देने का सवाल नहीं है, फ्री देने का मतलब है लोगों को बेरोजगार बनाना। हाँ, लोगों को जनता से जाके पूछिए कितनी खुश है। दिल्ली की जनता खुश नहीं है, दिल्ली की जनता खुश नहीं है। ये जो आपने बोला ना राजनीतिक होती है, तो ये इसका एक भी भाषण बता दो मुझे, कहीं पे भी एक चीज बोलियो। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने बोला था कि राम मंदिर हम बनाएंगे सत्ता में आए तो बना दे, इसका एक भी भाषण बता दो कहीं पे भी। अलग अलग बीजेपी भी आप आ गए, बीजेपी ने तो ये भी बोला था हम रोजगार देंगे, कितने रोजगार दे? बहुत रोजगार दे रहे। राम मंदिर बना तो युवा खाली घूम रहा है। रोजगार, राम मंदिर बना तो इतने साल तक अगर उसमें बना तो उसमें मजदूर और काम नहीं कर रहे थे उसके अंदर। रोड बन रहे हैं इतने, रोड का जाल बिछा दिया पूरे भारतवर्ष में, वहाँ पे क्या मजदूर काम नहीं कर रहे, सब काम कर रहे हैं और सुधार होना चाहिए, काम नहीं कर रहे और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, उनका कहना भी ठीक है। होना चाहिए। देखिए जितना नरेंद्र मोदी 10 साल में कर दिया ना, वो कोई देश का प्रधानमंत्री का लल्लू बना के रखा हमारे देश को है। आज भारत पूरे वर्ल्ड के देश के नेता तो सरमस्तक कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी का पैर छू रहे हैं। ये दरासे दल कांग्रेस सुगड़ के इतनी सी हो गई है। अगर कांग्रेस ने सही काम किया होता तो इतने 400 से 40 पे कैसे रह गए। अगर सारे इतने टाइम तक राज किया, अगर ये सारे काम बढ़िया कर रहे थे तो ये सारे हार क्यों रहे हैं, ये हार क्यों रहे हैं। ये कांग्रेस तो कह रही है ईवीएम को हटा दो, हम जीत के दिखा देंगे, बीजेपी नहीं आएगी। ईवीएम को हटा दो। ईवीएम कौन लेके आया था? कौन लाया था? कांग्रेस लाई थी। हाँ तो फिर घोटाले तो जो है ये बोला जा रहा है कि बीजेपी कर रही है। मान लो ईवीएम हटा दिए जाते हैं, ईवीएम हटाने के बाद बैलेट बॉक्स आ जाएंगे, फिर वापस जो है इनकी जो है तानाशाही जो है, गुंडा राज जो है वो वापस आ जाएगा। किसका किसका? कांग्रेस, ऑब्वियसली कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जो उनके साथ इंडिया गठबंधन, बेसिकली जो कि गठबंधन रहा ही नहीं है, पहले ही टूट गया। ममता जी ने अलग से गाली दे रही है, जो कि सबसे आगे बैठी हुई थी। कांग्रेस जो है वो जो है बोल रही है हम इतनी सीट लेंगे, इतनी सीट लेंगे, उन्हें सीटें मिल नहीं रही है। आम आदमी पार्टी बोल रही है हम अकेला चुनाव लड़ेंगे पंजाब में। तो ऐसा इंडी जो है, ऐसा इंडिया, ये तो ये लोग इंडिया का नाम जो है, इंडिया का नाम खराब कर रहे हैं। ऐसे लोग इंडिया का नाम खराब कर रहे हैं। इन्होंने बहुत गलती कर रखा है, इन्होंने बहुत गलत कर रखा है इंडिया का नाम इंडिया बना के अपने गठबंधन का। सवाल यहाँ पे ये था कि आज जो है प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं आम आदमी पार्टी ने 4 सीटों के। जो सुशील गुप्ता थे वो अब कुरुक्षेत्र से लड़ेंगे, लेकिन 4 प्रत्याशी जो है वो आगे हैं। ये हमारे पंकज भाई हैं, इनका ये कहना है कि सोमनाथ भारती के खिलाफ जो है निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा और आप सब ना टिक पाएंगे आम आदमी पार्टी। देखिए जनता का आशीर्वाद है, जब आप जब चलेंगे, जब आक्रोश देखेंगे, जनता का मोह देखेंगे तो आप भी घबरा जाएंगे। और हाँ, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, आप चुनाव नई दिल्ली से चुनाव लड़ूंगा। आपको आमंत्रित करता हूँ, पूरी मीडिया जगत को आमंत्रित करता हूँ। जब नॉमिनेशन भरूंगा तो आप देखना, जब सलाब देखोगे तो आप देखेंगे, जब निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा और आप लोगों को आमंत्रित करता हूँ। जब नॉमिनेशन फाइल होगा मैं करूंगा। वो कह रहे हैं हम भी लड़ेंगे। बिल्कुल, अगर हमें मौका मिलेगा हम लड़ेंगे, काम करके दिखाएंगे। ये फ्री नहीं करके दिखाएंगे कहीं भी। आम आदमी काम नहीं कर रही। देखो, अगर अपने को मौका मिलेगा ना बीजेपी में काम करने का, तो हम सच्चे दिल से काम करके दिखाएंगे जनता को। वो नहीं करेंगे कि फ्री देंगे, एक के साथ एक फ्री देंगे। बिल्कुल काम करके दिखाएंगे, जेन्युइन काम करके दिखाएंगे। तो याद रहता है कि एक के साथ एक फ्री जो है वो कर दिया, लेकिन ये फ्री नहीं रहता, बस फ्री। देखिए महिलाओं की बस फ्री है।
मैंने आपको उस दिन भी कहा था बाइट में कि देखिए आए दिन बसें खराब होती है, बीच में बसें चलती रहती है, कई बसें रोड भी रुकती है, ट्रैफिक का हालत गद से बदतर है, इतना परेशानी होती है लोगों को, ट्रैफिक के ऊपर सुधार नहीं करते, ये कुछ काम नहीं करते। अगर इन्होंने फ्री के अलावा कुछ और काम करा होता तो जनता इनको चुनती। जो मोदी जी काम कर रहे हैं वर्ल्ड लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं। है कि महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं सोमनाथ भारती, उनको प्रत्याशी के तौर पे उतारना ही नहीं चाहिए। देखिए जो महिलाओं का सम्मान नहीं करता वो अपने घर में किसी का सम्मान नहीं करता, मेरे कहने का मतलब ये है। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल बायकॉट करना चाहिए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।